मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था और उसने सारी दुनिया को अपने प्यार का निदर्शन दिखाया था। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी और मुझे पता चला कि उनकी स्टोरी कुछ ऐसी भी नहीं थी। उनकी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, मतलब कि जोधा अकबर है। हाँ हाँ, जोधा अकबर देखा है आपने? हाँ हाँ, आई होप आप सबने देखा होगा। तो उससे उससे भी तगड़ी स्क्रिप्ट है मेरे पास, एक ऐसी चीज़ है कि आई होप ये कोई डायरेक्टर देखे वीडियो और इसको मतलब अपनी एक के ऊपर एक सीरियल बना, क्योंकि इसके ऊपर एक सीरियल बनना चाहिए भाई। इतनी तगड़ी स्टोरी है ना इन लोगों की, मतलब कि अगर आपने स्टोरी नहीं सुनी है तो मैं सुनाने आई हूँ ना, लेकिन मैं इसमें आपको सब कुछ सच सच ही बताऊंगी, कुछ भी झूठ नहीं बताऊंगी मैं, और कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगी जो कि नहीं हुआ है। मैं आपको हिस्ट्री में आपको उस साल ले जाने वाली हूँ जब मुमताज और शाहजहां होते थे। चलिए चलते हैं वहाँ से, जब मुमताज और शाहजहां दोनों होते थे। तो हाँ भाई, अगर तुम्हें भी लगता था आज तक कि शाहजहां की सिर्फ एक ही बेगम थी जो थी मुमताज़, तो आप बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल बहुत गलत है यार। उनकी 5 और बीवियाँ थी। चलो आज हम इनको रियलिटी चेक देते हैं और आपको भी बताते हैं कि क्या थी इनकी रियल स्टोरी। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जिन्होंने जोधा अकबर देखा हुआ है वो वीडियो को लाइक कर दें। शुरुआत होती है मीना बाजार से। जी कली की स्टोरी में कैसे अनारकली उनको सलीम को वहीं पे मिलती हैं। गाने क्या मीना बाजार पे क्या गाने बने हैं, जो गाने अगर आप लगता है कि शाहजहां और मुमताज की लव मैरिज थी अरेंज मैरिज। चलिए बोलो, लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? मेरे हिसाब से तो हाँ सही पकड़े आप, लव मैरिज थी उनकी, प्यारी सी लव मैरिज। तो कहानी की शुरुआत होती है साथ के मीना बाजार से। तो मीना बाजार से मैम 15 साल की प्रिंस खुर्रम, मतलब कि हमारे शाहजहां, जहाँ पे उन्हें 14 साल की अर्जुमन बानो बेगम से इश्क मोहब्बत प्यार लव हो गया, पहली नज़र का प्यार। तो मुमताज़ जो थी वहाँ पे कांच का टुकड़ा बेच रही थी और शाहजहां ने उस कांच के टुकड़े की कीमत उन्होंने 10,000 कॉइन्स से दी, मतलब 10,000 कॉइन, लोग उस समय पे जानते हो 10,000 कॉइन कितने होते थे। तो 10,000 कॉइन से उन्होंने एक कांच का छोटा सा टुकड़ा खरीदा और वहीं पे अपना दिल भी प्यार था बॉस। इसलिए तो शाहजहां ने पूरे 5 साल वेट किया मुमताज़ का। जी हाँ, पूरे 5 साल तक सिर्फ उनकी इंगेजमेंट हुई, मतलब कि जो सगाई होती है वो 5 साल तक उनकी सगाई हुई, 5 साल तक रुकी रही और 5 साल बाद उनकी शादी हुई। फाइनली शादी हुई तो नाम मिला मुमताज़ महल। जी हाँ, उनको मिला एक अनमोल रत्न का टैग, मतलब कि वो मतलब कि शाहजहां के लिए कितनी अनमोल थी, मतलब होती है ना आपके लिए कोई अनमोल थी, वो भी उनके लिए उनकी अनमोल थी। अगर मुमताज़ कह दे किसी से भी महल में कि उन्हें ये काम पसंद नहीं आया, दूसरा काम करो, तो सबको मजबूरन करना पड़ता था, बिकॉज उनके पास जो था किसी फैसले पर ना सरेआम टोक सकती थी कि मतलब तुम अगर जंग पे जा रहे हो और उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम जंग पे नहीं जा सकते हो, शाहजहां से उन्होंने बोल दिया कि आप जंग पे नहीं जा सकते, तो शाहजहां खुशी खुशी मान लेते थे और जंग पे नहीं जाते थे। अनमोल रतन का टैग मिला था। तो बात कर लेते हैं हरम की विलन और बाकी शादियों के बारे में। तो जो शाहजहां थी उनकी 5 और शादियां हो रखी थी। उनकी पहली शादी मुमताज़ से नहीं हुई थी, उनकी एक और पहली बीवी थी। उनसे सोचने की बात तो यही है कि अगर इतना ही प्यार था भाई तो 5 शादियां क्यों की, मतलब कि तीसरी चौथी और 5वीं शादी करने की ज़रूरत क्या पड़ी, मतलब कि मुमताज़ से, मतलब। लेकिन इतिहास यहाँ पे ये कहता है ना कि जो मुमताज़ जो थी ना उस ज़माने में पॉलिटिक्स चलता था, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलता था, तो उस वजह से उनको मजबूरन, मतलब कि ऐसा है कि कोई भी राजा अगर वहाँ पे जंग पे जा रहा है और अगर जैसे जोधा अकबर में देखा आपने, जैसे कि अकबर जो था वो जंग जीत के जोधा को लेकर आया था, जोधा बेगम को लेकर आया था, वैसा ही कुछ था कि उनको 5 शादियां मजबूरन करने लगी। लेकिन उनका जो सबसे स्पेशल दर्जा था और सबसे स्पेशल प्यार था वो सिर्फ और सिर्फ मतलब वो मुमताज़ से ही करते थे, मतलब। और इस कहानी की असली विलन थी शाहजहां की पहली बेगम, मतलब कंधारी बेगम। जो शाहजहां की पहली शादी हुई थी वो कंधारी बेगम से हुई थी, ठीक है। कंधारी को बहुत जेलसी फील होती थी, कहते हैं ना जलन। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर कोई आपका पति है, आपका प्रेमी है, आपको छोड़ना उसको दूसरी शादी होने होगी, लेकिन उन्होंने अपने सामने देखा उसकी दूसरी शादी होते हुए, दूसरा मतलब निकाह हुआ उनका। लेकिन यहाँ पे असली विलन वही थी, मतलब कि उनको ही सबसे ज़्यादा जलन होती थी, कंधारी बेगम को। तो यहाँ पे कंधारी बेगम के बारे में जान लेते हैं। सो कंधारी बेगम जो थी वो फारस की घमंडी राजकुमारियों में से आती हैं। हाँ जी हाँ, घमंडी राजकुमारी, मतलब वो बहुत नक्सड़ी घमंडी मानी जाती थी। उनको अपनी खूबसूरती पे ना बहुत ज़्यादा गुरूर था और उनको लगता था कि अगर उनसे शादी हो गई है तो शाहजहां उनको ही सच मतलब अनमोल रत्न का किताब देंगे। लेकिन फिर जब उनको पता चला कि उनकी मुमताज़ के साथ शादी होने वाली है तब उनको पूरी तरह से टूट गया दिल। एंड वो नक्सड़ी राजकुमारी से एक खतरनाक विलन का रूप ले लेती हैं। तोहफे जो थे वो शाहजहां मुमताज़ को देते थे और सारे जो बेटे थे, मतलब उनको एक लड़की थी और बाकी सारे बेटे जो थे ना सारे मुमताज़ को ही थे, मतलब मुमताज़ के ही बेटे थे। तो उनको इस बात से बहुत जेलस होती है। इसी जलन ने ना उनको ना पूरे हरम की सबसे खतरनाक और जलनखोर। और बात कर लेते हैं, मैंने इस वीडियो को इस मोटिव से बनाया है। तो मेरा मोटिव था एक, मतलब मैं इसको इतना ज़्यादा इस कहानी में इंटरेस्ट इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने सुना था शाहजहां ने जो थे ना, वो जो मजदूर थे, जो शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, शाहजहां ने उनके हाथ काट दिए थे। तो मुझे तो ये कोई भी लॉजिक बात नहीं लगी, बात को कोई लॉजिक नहीं लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हाथ कटवा दे, मतलब कि वो जिंदगी भर काम ही नहीं कर पाई। तो इसके लिए मैंने पता लगाया और मुझे सोचने से पता है क्या पता चला, तो वो पूरी तरह से झूठ है, ये सारे रूमर्स झूठ हैं। असल में कारीगरों को जो था ना, शाहजहां ने इतने पैसे दे दिए थे कि उनको जिंदगी भर कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये नहीं है असली, मतलब अगर आपसे आज की बात कोई कहता है कि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया था और बाकी मजदूर के हाथ कटवा दिए थे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। उनके हाथ नहीं कटवाए थे, सिर्फ उनके जो था ना वो उनको इतने पैसे दे दिए गए थे कि उनको जिंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। समझ में आया? तो अगर आज से आपको कोई भी कहता है कि हाथ कटवा दी तो ये बिल्कुल फेक बात है, ठीक है। तो इस बात पे विश्वास मत कीजिएगा।
तो यही है रियल बात। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने फिर बाद में काम भी नहीं किया, बाद में उन्हीं मजदूरों ने लाल किला जैसी इमारत भी बनाई है, लाल को ही उन मजदूरों ने बनाया था। तो आइंदा से अगर आपसे कोई कहता है कि हाथ कटवा दिए थे, तो हाथ कटवाने का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ इतने पैसे देके उनके हाथ बांध दिए थे, इसलिए इस मुहावरे को आप ये कह सकते हैं कि हाथ कटवा दिए थे, पर इतना पैसा दे दिया था, हाथ वाथ नहीं कटवाए थे। खैर इस बात को हम ये तो खत्म करते हैं। और यहाँ के सबसे हमारे सबसे थोड़े से सैड टॉपिक पे आ जाते हैं कि जो मुमताज़ की मौत थी वो बुरहानपुर गांव में हुई थी। जी हाँ, उनकी मौत हुई थी बुरहानपुर गांव में, और उनकी जो पहली कब्र थी वो वहीं पे बनी थी। और पता है उनकी मौत कितने सन में हुई थी? तो सन 1631 में उनकी डेथ हो गई थी, मतलब कि वो उस दुनिया को छोड़ के चली जा चुकी थी। और इस खबर के बारे में शाहजहाँ को पता नहीं था, उनको पता क्योंकि उस समय पर जो था ना, चिट्ठियाँ चलती थी। अब उस टाइम पे फ़ोन तो था नहीं कि फ़ोन लगा के बोल देते कि आपकी भी ऐसी बात है, लेकिन नहीं बोल सकते थे ना क्योंकि फ़ोन ही नहीं था उस टाइम। तो उनको जब ये पता था, आपको पता होगी कि मुमताज़ ने जो शाहजहाँ ने उसके लिए ताजमहल तो बनवा दिया, लेकिन उन्होंने कभी जीते जिस ताजमहल का ना नाम सुना, ना देखा, ना उनको पता था कि उनकी कोई ऐसा ताजमहल बन गया है। तो ये बहुत ज़्यादा अफसोसजनक बात थी, क्योंकि और अगर आज भी कोई महबूबा मिला अपने महबूब से कहती है, कोई लैला अपने मजनू से कहती है, मतलब कि कोई भी अगर प्यार से कहती है तो उसका प्यार देने वाला पता है क्या कहता है कि मर जाओ फिर बनवा देता हूँ। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगर वो मर गई तो क्या फ़ायदा ना उस ताजमहल का फ़ायदा, और ना उस मतलब कि उस इमारत का कोई फ़ायदा है जब वो है ही नहीं इस दुनिया में। तो अब आप कितना भी नाम कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उनके जाने के बाद फिर मतलब ताजमहल बनवाया, तो क्या हम ताजमहल बनवाए जब वो है ही नहीं इस दुनिया में, पता ही नहीं है। लेकिन फिर बाकी रानियों ने क्या किया, आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा, लेकिन मेरे जैसे अतरंगी लोगों के दिमाग में तो भाई ये सवाल आता ही है कि अगर नहीं थी तो मतलब कि जब वो इस दुनिया में नहीं रही थी तो क्या बाकी रानियों ने चांस मारने की कोशिश की थी, मतलब बाकी रानियों ने सोचा था कि अब उनको भी टाइम मिल सकता है वो वाली रानी का, लेकिन क्या हुआ था, लेकिन शाहजहाँ थे मुमताज़ के लिए सच्चे आशिक, सच्चे प्यार करने वाले, तो उन्होंने बाकी रानियों को नहीं दिया था, बल्कि शाहजहाँ ने मुमताज़ की बेटी ज़हारा को क्या नाम था यार, ज़हारा को दे दिया था। सारा जो कि था जो कि था ना रानी का टैग, और सारा हक जो था ना वो उसको दे दिया था, ज़हारा को, उनकी बेटी मुमताज़ की बेटी को दे दिया था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी के उन्होंने कभी जो थी मुमताज़ की जगह वो किसी और को नहीं दी। अभी और बची है थोड़ी सी स्टोरी, और सुन लो, बोरिंग तो नहीं हो गया ज़्यादा, लेकिन हो भी गया तो क्या कर सकते हैं, सुनना तो पूरी स्टोरी पड़ेगी। तो दोस्तों सच तो यही है कि शाहजहाँ ने दुनिया को दिखाने के लिए एक संगमरमर का महल तो खड़ा कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो मुमताज़ को नहीं दिखा पाए वो महल। और तो और उनको पास औरतों के साथ अपना प्यारा सा पति शेयर करना पड़ा, मतलब कि आप जिसको प्यार करते हो आप सोच सकते हो कि उसको आप किसी और के साथ शेयर करो, लेकिन उन्होंने तो जो थी चाचा बेगम उनके साथ शेयर किया था अपना पति। तो सैड ना, लेकिन मेरे फिर भी तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि जो था वो सच्चा प्यार था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपका कोई प्यार करने वाला आपसे कहता है कि मेरे लिए ताजमहल बनवाओ, तो उसके जीते जी बनवा देना, अगर आपके पास पैसे हों। अगर नहीं है तो गरीबों का तो हम मजाक ही उड़ाया है, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवा के, अब हम गरीब थोड़ी ना बना सकते हैं कोई ताजमहल, अब कोई मेरे लिए भी नहीं बना सकता, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन अगर आपकी कोई प्यार करने वाला है ना, तो उसको ताजमहल कभी गिफ्ट मत देना। तो मेरी लास्ट शायरी सुनो और इस वीडियो का एंड करते हैं। सो दिखावे की इस दुनिया में वफा का तो सिर्फ नाम रह गया है, संगमरमर का महल तो अमर हुआ, लेकिन मुमताज़ का जो दर्द था वो तो अनकहा रह गया। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं एक और नई स्टोरी, मतलब नई लव स्टोरी के साथ। आई होप आपको ये सब वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर कमेंट कर देना। अगर आपने शाहजहाँ और मुमताज़ वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको किसी डायरेक्टर के पास पहुँचा देना, क्योंकि मैं इनका एक सीरियल देखना चाहती हूँ भाई।